पॉलीमॉर्फिज्म एंड द अमॉर्फिज्म। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं ये जो हमारा सॉलिड्स होते हैं, राइट। सो सॉलिड्स दे ऑकर इन टू फॉर्म्स, एक कहलाता है हमारा क्रिस्टलाइन एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन मींस which have definite shape, definite crystal lattice, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन। मतलब इसका एक प्री डिफाइंड क्या रहता है, शेप होता है। और एमॉर्फस मींस which do not have definite crystal lattice। ओके, तो ये है हमारा क्रिस्टलाइन। Then crystalline is further divided into two forms. One is called as polymorph and another is called as molecular adduct। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फ का मीनिंग क्या होता है? पॉलीमॉर्फ मीन्स कुछ हमारे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर एग्जिस्ट इन वन मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म। सो सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करते हैं मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। ओके, और ये जो हमारे पॉलीमॉर्फ्स है, फिर दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज इनोइसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स। तो ये इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे इनोइसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स मींस ऐसे पॉलीमॉर्फ्स जो रिवर्सिबली चेंज हो जाते हैं अनदर फॉर्म में बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज किया, ओके, देन दे विल कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म, और उनको उसी टेम्परेचर को फिर से रिवर्स कर लिया तो देन दे विल गेट रिवर्ट इनटू ओरिजिनल फॉर्म। ऐसे पॉलीमॉर्फ्स को हम लोग बोलते हैं इनैनिसोट्रॉपिक, एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दिस इज द सल्फर, राइट। तो सल्फर अच्छा एग्जांपल होता है। फिर मोनोट्रॉपिक जो पॉलीमॉर्फ्स होते हैं बेसिकली दीज आर अनस्टेबल एट ऑल टेम्परेचर एंड द प्रेशर्स, और इसका एग्जांपल है हमारा ग्लिसरील नाइट्रेट। तो ग्लिसरील नाइट्रेट, ओके। तो ये कहलाते हैं हमारे पॉलीमॉर्फ्स। कौन से हैं? इनैनिसोट्रॉपिक एंड मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स। ओके, तो ये जो कुछ पॉलीमॉर्फ्स होते हैं दीज आर सम आर द स्टेबल एंड सम आर मेटास्टेबल। अगर कोई स्टेबल है तो उसके इसमें एनर्जी रहती है वो कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? अगर नेचर हमेशा सारी चीजों को कैसे बनाना चाहता है, स्टेबल बनाना चाहता है, और स्टेबल कंडीशन मतलब जिसमें एनर्जी कम होगी, और दूसरा फॉर्म रहता है दैट विल बी कॉल्ड एज मेटास्टेबल जिसमें एनर्जी ज्यादा होती है। स्टेबल की सॉल्युबिलिटी कम होती है और मेटास्टेबल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। So that's why this is the factor which is affecting the drug absorption. Then फिर हम लोग जाते हैं हमारे सेकंड में जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर एडक्ट। ओके, तो एडक्ट एंड प्रोडक्ट में क्या फर्क होता है? नाम तो सुने हैं ना। प्रोडक्ट में फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसको बोलते हैं फाइनल एंड परमानेंट। परमानेंट उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। बट जो टेम्परेरी बनता है जैसे कॉम्प्लेक्स वगैरह बनते हैं ना, और जो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जब कंडीशन रिवर्स कर देते हैं देन दे विल कन्वर्ट अगेन इनटू रिएक्टेंट्स, उनको हम लोग बोलते हैं एडक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो टाइप के मॉलिक्यूलर एडक्ट होते हैं। वन फर्स्ट वन इज द that is stoichiometric complexes and another one are the non-stoichiometric complexes। तो basically adduct मतलब क्या है? More than one molecule or compounds come together and form the adduct, right। तो ये वाला, और अल्टीमेटली वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्टाइकियोमेट्री नाम का वर्ड जो आप लोगों को ट्वेल्थ में भी नहीं समझा था, राइट। तो स्टाइकियोमेट्री क्या है? बेसिकली दिस इज द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके किसके बीच में? क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन। तो बताओ केमिकल रिएक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है? रिएक्टेंट एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन रहता है
लेफ्ट साइड में कौन रहते हैं? रिएक्टेंट, राइट साइड में क्या रहते हैं? प्रोडक्ट। सो we can write down these are the reactant and the product, ये इन्वॉल्व होते हैं। और इनके बीच, इनके क्वांटिटीज के बीच में के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। और जो स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं ये फॉलो करते हैं 3 लॉज। और वो लॉ कौन से हैं? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस। अब देखेंगे कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्या होते हैं। सो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाके इनकॉर्पोरेट हो गए किसमें है? क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सॉलिड। मतलब एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड का क्या रहता है? क्रिस्टल, क्रिस्टल का लैटिस, राइट। तो क्रिस्टल लैटिस में जाके दूसरा हमारा जो कंपाउंड होता है, और कंपाउंड बोलने से बेटर क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जाके क्या हो जाते हैं? उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं कौन से वाले? स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस। एंड these stoichiometric complexes again are of two types। एक कहलाता है हमारा हाइड्रेट्स, ओके, एक होता है हाइड्रेट्स एंड सेकंड होता है हाइड्रेट्स के बाद में दूसरा वाला कौन सा रहेगा? सॉल्वेंट। मतलब हाइड्रेट्स मींस वाटर, ओके, वाटर को छोड़ के दूसरे वाले कौन से रहेंगे? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक तो होता है हाइड्रेट्स एंड दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेट, राइट। तो ये होते हैं हमारे, बेसिकली ये भी क्या है? सॉल्वेट ही है, लेकिन इसमें सॉल्वेंट कौन सा होता है? वाटर। एंड दिस आर हियर, दिस आर द organic solvent। So basically these are the stoichiometric complexes। तो stoichiometric complexes में जब भी ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो देयर विल बी, यहाँ पे हम लोगों ने बोला ना 3 लॉज फॉलो करते हैं। डिफाइनाइट प्रोपोर्शन मतलब 1:1 और 1:2, जिसमें हमारा एक होल नंबर होता है। होल नंबर मीन्स 1 2 3, these are the whole number, but 1.2 is whole number नहीं, राइट। तो फिर ऐसे वाला जो रिलेशनशिप रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस। ये कॉमनली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो एलिमेंटल कंपोजिशन है ये रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैन नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द वेल डिफाइंड नेचुरल नंबर। ओके, अब नेचुरल नंबर्स कौन से है हमारे? वही सेम 1 2 3 4 वाले। ओके, मतलब ये ऐसे मटेरियल होते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस जिसमें स्मॉल परसेंट ऑफ एटम्स आर मिसिंग। स्मॉल परसेंट मीन्स सम फ्रैक्शन, ओके, वो मिसिंग होता है। या फिर या तो मिसिंग होता है नहीं तो उसमें एक्स्ट्रा का एडेड होता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? देयर आर टू मेनी पैक्ड इनटू द क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बनते कैसे हैं? कौन सा? दे कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेचुरल नंबर्स। मतलब उसमें कुछ फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा नहीं तो कुछ कुछ फ्रैक्शन कम रहेगा। जैसे अगर हम लोगों ने एक होल नंबर लिया, कौन सा वाला है? 1, तो उससे कम वाला कौन सा हो जाएगा? 0.9, राइट। तो इस तरीके से होते हैं। तो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। और ये एग्जाम्पल है हमारा आयरन ऑक्साइड। तो ये जो हमारे आयरन ऑक्साइड है बेसिकली इनका आइडियल फॉर्म क्या होता है? तो इसी को हम लोग लिखेंगे आइडियल फॉर्मूला। हाँ, फटाक से। आयरन मीन्स Fe, ओके, और यहाँ पे क्या लगा देंगे? O, राइट। तो इसमें Fe कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1। मतलब स्टोइकियोमेट्री क्या होगी इसकी? 1:1 की स्टोइकियोमेट्री है। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। सो जो इसकी एक्चुअल जो स्टोइकियोमेट्री होती है वो एक्चुअल स्टोइकियोमेट्री रहती है जिसमें हमारा जो आयरन वाला रहता है इट इज 0.95 एंड ऑक्सीजन इज द 1, राइट। सो ओ यहाँ पे लिखा नहीं अपन ने, कितना हो गया? 1। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बने वाला है वो स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्स है या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। किस? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री में क्या आने वाला है? फ्रैक्शन आने वाला है। तो ये हो गया हमारा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस। तो बेसिकली
ये जो पॉलीमॉर्फिज्म और क्या कहलाता है, अमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फ कौन से है, दो, कौन से है, इनैंशियोट्रॉपिक, कौन सा है पॉलीमॉर्फ, इनैंशियोट्रॉपिक एंड द मोनोट्रॉपिक। और वैसे ही मॉलिक्यूलर एडक्ट होते हैं, फर्स्ट आर द स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस एंड अनदर वन आर द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सेस। बोलो, आधा नहीं, कंप्लीट एक नहीं रहेगा, ओके, क्योंकि ये शेयर करता है ना फिर, ओके, उसके वजह से वो कम होता है, ओके। तो ये हो गया हमारा वो सॉलिड मटेरियल्स क्लास 12 और क्लास 11 ढंग से पढ़ा नहीं गया है, ओके। तो ये है हमारा सेकंड क्या है, फैक्टर विच विल अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ओके। फिर नेक्स्ट जो फैक्टर आता है, दिस फैक्टर इज द सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग, राइट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। तो जो हमारे मोस्ट ऑफ द ड्रग्स रहते हैं, मोस्ट ड्रग्स होते हैं, वो कैसे रहते हैं, सॉल्ट फॉर्म में या फिर वीक, अरे वो तो हम लोग उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए सॉल्ट फॉर्म में देते हैं। तो वो होते कैसे हैं, दे आर बेसिकली वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक, ओके। सो दे आर वीकली, वीकली बोलने से अच्छा है वीक एसिड, वीक एसिड और वीक बेसिस। वीक एसिड एंड वीक बेसिस वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं क्या, नहीं, राइट। तो उसके लिए इनके हम लोगों को इंक्रीज करने की है, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करने का है, देन वी कन्वर्ट देम इनटू द सॉल्ट फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा सॉल्ट ऑफ, पहला वाला हमारा ड्रग कैसा है, वीक एसिड, तो वीक एसिड का क्या बना दिया है, सॉल्ट, ओके। और दूसरा वाला क्या दिया गया है, वीक बेस का सॉल्ट। अब इनका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। ये वाला मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगा, पहला सोर्स कहाँ से, कौन सी बुक, लियोन शार्जल, ओके। फिर शार्जल का इंडियन वर्जन ब्रह्मनकर वाली बुक में आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने पहला जो हमारा ड्रग था, ड्रग कैसा था, वीक एसिड था, उसका क्या बना दिया है, सॉल्ट बनाया, ओके। अब अगर हम लोग कोई भी बल्क सॉल्यूशन लेते हैं, अभी अभी हम लोगों ने थ्योरीज पढ़े थे ना प्रीवियस लेक्चर में, पहली थ्योरी कौन सी थी, फिल्म थ्योरी, ओके। मतलब वो जो सॉलिड ड्रग रहता है उसके सराउंडिंग में क्या बनाता है, स्टैग्नेंट लेयर, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन लेयर, राइट। तो जब कोई भी पीएच में जो हमारा बल्क ऑफ द सॉल्यूशन रहता है, तब हम लोग देखते हैं ये जो पीएच ऑफ डिफ्यूजन लेयर ऑफ सॉल्ट फॉर्म ऑफ द वीक एसिड, मतलब हम लोगों ने अभी इसका क्या बनाया था, सॉल्ट फॉर्म, ओके। एंड दूसरा वाला कंपेयर किसके साथ में करेंगे, फ्री एसिड फॉर्म ऑफ द ड्रग, ओके। तो पहला किसका पीएच है, वो छोड़ दो, ओके। डिफ्यूजन लेयर की बारे में बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन लेयर किसके सराउंडिंग में, सॉल्ट फॉर्म का, ओके। और दूसरा डिफ्यूजन लेयर किसका है, फ्री ड्रग का, ओके। तो दो चीजें हमारे पास में, एक डिफ्यूजन लेयर किसका, सॉल्ट फॉर्म का, दूसरा डिफ्यूजन लेयर को किसका है, वीक फॉर्म का, तो सॉरी फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पीएच रहता है, कौन से फॉर्म का पीएच, salt form का, this pH is greater than there is pH of diffusion layer of the free acid form of the drug। मतलब दोनों की भी कौन सी वाली है लेयर, डिफ्यूजन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, किसका पीएच ज्यादा है, सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग का डिफ्यूजन लेयर का पीएच ज्यादा होता है, ओके। ये पीएच इसका ज्यादा होने की वजह से उसकी सोलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट ऑफ वीक एसिड इज प्रमोटेड। मतलब किसका पीएच ज्यादा है, सॉल्ट फॉर्म का पीएच ज्यादा, उसके वजह से उसका डिसोल्यूशन एंड सोलिबिलिटी क्या रहती है, ज्यादा होती है। और उसका रीजन क्या है, हायर पीएच फेवर्स द डिसोल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स, ओके। ये कैसा होता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, जो पीएच एंड पीके वाला कॉन्सेप्ट है, और वही हमारे हाइपोथेसिस है, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, पढ़ के रखे वाला है, पढ़ा वाला है, दिमाग में गया वाला है, हाँ दिमाग में गया वाला है, ओके। अभी मुझे पता चल जाएगा, ओके। तो
बताओ, ये यहाँ पे छोड़ दो। हम लोगों ने दो चीजें ली, कौन सी? एक सॉल्ट फॉर्म है और एक फ्री फॉर्म है। सॉल्ट फॉर्म के सराउंडिंग में डिफ्यूजन लेयर है और फ्री फॉर्म के सराउंडिंग में भी डिफ्यूजन लेयर है। ओके, इसका पीएच, कौन से डिफ्यूजन लेयर का पीएच ज्यादा है? सॉल्ट फॉर्म का पीएच लेयर सॉरी पीएच ज्यादा है, जो जिसके वजह से फेवर करता है डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द वीक एसिड। ओके, वो हम लोग, मैंने बताया ना, आगे हम लोग देखने वाले हैं, जिसके वजह से जिसका डिसोल्यूशन फास्टर होगा उसका एब्जॉर्प्शन भी फास्टर हो जाएगा। अब यही इसी का सिर्फ उल्टा होता है किसमें? सॉल्ट ऑफ द वीक बेसिस। ओके, फिर हम लोगों ने कोई भी पीएच का बल्क सॉल्यूशन ले लिया। ओके, तब पीएच ऑफ किसका पीएच के बारे में बात कर रहे हैं? डिफ्यूजन लेयर, और किसका है? सॉल्ट फॉर्म ऑफ द वीक बेस। अगेन, पहले कौन सा लिया था? सॉल्ट फॉर्म का, सॉल्ट फॉर्म ऑफ वीक एसिड। अभी क्या लेंगे? सॉल्ट फॉर्म ऑफ वीक बेस। फिर दूसरा कौन रहेगा? फ्री ड्रग। ओके, तब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये जो फ्री ड्रग होता है उस कौन है? वो बेस है ना। ओके, तो उसका फ्री ड्रग का पीएच कैसा होता है? ज्यादा होता है। उसके वजह से सोल्युबिलिटी एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज हायर, बिकॉज लोअर पीएच फेवर्स द डिसोल्यूशन ऑफ वीक बेसिस। ओके, ये दो रीजन याद रखने के। कौन से? हायर पीएच किसको फेवर करता है? डिसोल्यूशन ऑफ वीक एसिड्स, एंड लोअर पीएच फेवर्स द डिसोल्यूशन ऑफ वीक बेसिस। और उससे अगर अगर ये डिसोल्यूशन ज्यादा होता है देन एब्जॉर्प्शन विल बी रैपिड। ओके, तो एक बार फिर से क्या लिया हम लोगों ने? सॉल्ट फॉर्म। ओके, अभी दोनों को कलेक्टिवली पढ़ेंगे। एक सॉल्ट फॉर्म लिया और एक फ्री फॉर्म लिया। सॉल्ट फॉर्म कौन सा है? वीक एसिड है, उसका डिफ्यूजन लेयर का पीएच ज्यादा रहेगा, उसके वजह से वीक एसिड का सोल्युबिलिटी ज्यादा रहती है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज्यादा। हो गया खत्म। फिर दूसरा कौन सा लिया है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड फ्री बेस। कौन सा है? फ्री फॉर्म ऑफ द ड्रग। इसमें पीएच ज्यादा किसका रहता है? फ्री फॉर्म का, जिसके वजह से वो क्या प्रमोट करता है? डिसोल्यूशन ऑफ द वीक बेस प्रमोट करता है, और जिसका डिसोल्यूशन ज्यादा उतना उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा। समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया सॉल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। बस इतना ही उल्टा है, राइट? हाँ, तो दोनों में एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है ना, इसलिए हम लोग दोनों भी टाइप के ड्रग का सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, राइट? ये हो गया। अब आ जाते हैं हमारे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे, व्हाट इज कॉल्ड एज पीएच एंड व्हाट इज कॉल्ड एज पीकेए, और दोनों के बीच में क्या है? रिलेशनशिप। तो व्हाट इज पीएच? हाँ, हाँ, मतलब क्या होता है बताओ? H प्लस आयन, जितना ज्यादा H प्लस आयंस रहेगा उतना पीएच ज्यादा रहता है। वेरी गुड। ओके, हाँ, so basically pH means it is called as power of the hydrogen, राइट? क्योंकि हम लोग इसमें किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं ना, तो H प्लस आयंस के बारे में बात करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ हाइड्रोजन, और वी कैन अनदर वर्ड इट विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, राइट? तो हाइड्रोजन का पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, और ये पीएच से हम लोग मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। ओके, तो व्हाट इज पीएच? पीएच अभी जो मैं आप लोगों ने बताया था, व्हाट इज दिस? दिस इज द नेगेटिव लॉग ऑफ किसका है? H प्लस आयंस का नेगेटिव लॉग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीएच। इसका मीनिंग क्या होता है? एज द पीएच डिक्रीजेस, जो एसिड की स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती जाती है? एसिड स्ट्रेंथ, अरे एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ओके, न्यूट्रल वाला कितना होता है? 7। ओके, 7 क्यों? क्योंकि वाटर कैसा है? न्यूट्रल। जब वो वाटर हम लोग देखते हैं, अब तब वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, उस कोलिजन की वजह से वहां पे बनता है H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस। तो उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके ऊपर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं पीएच। मैं बता सकता हूँ, लेकिन हम लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या है बेसिकली? अब दूसरा वाला कौन सा है हमारा? इट इज पीकेए। ओके, तो पीके मतलब क्या है? नहीं, के ए इज डिसोसिएशन कांस्टेंट,
हाँ, so here this Ka is the dissociation कांस्टेंट एंड पी और पीके क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है विच इज वेरी सिमिलर टू द पीएच। ओके, तो ये जो हमारा पी के ए है, अभी अभी क्या बोला मैंने, इट इज सिमिलर टू पीएच। ओके, तो उसको देख के बताओ पीके का फॉर्मूला क्या रहेगा, निगेटिव लॉग ऑफ के। ओके, सो दिस इज आल्सो द निगेटिव लॉग ऑफ द के। मतलब किसका निगेटिव लॉग हो रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का। और ये भी सेम इसका फिनोमेना होता है, दैट इज व्हाट, P as pKa decreases the acid की जो स्ट्रेंथ होती है, this acid strength increases। मतलब जो हमारे एसिडिक ड्रग्स है, मैंने क्या बोला, जो हमारे एसिडिक ड्रग्स है उनका पीएच कम रहेगा या उनका पीके कम रहेगा, बिल्कुल नहीं। ओके, हम लोग जब ड्रग्स के बारे में बात करते हैं तब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो सॉल्वेंट रहता है उसका रहता है पीएच और जो सोल्यूट रहता है उसका रहता है पीके। पहले दिमाग में घुसा ये चीज, क्योंकि तभी जाके आगे की बात समझ में आएगी। ओके, ड्रग क्या है हमारा, सोल्यूट। तो ड्रग का क्या रहेगा, पी के ए। फिर वो उसको हम लोग कहाँ पे डालेंगे, सॉल्वेंट में, और सॉल्वेंट का क्या होता है, पीएच, राइट। और इसलिए ये दोनों को हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। तो पीएच डिनोट्स द acid strength, as pH decreases acid strength increases, as pK decreases acid strength increases। ओके, तो दोनों भी सेम ही है ना, बट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। ओके, तो ये है हमारा पीएच एंड व्हाट, पी के ए। और इनके बीच में की जो रिलेशनशिप दी वाली है वो एक आदमी ने दिया है, और एक नहीं, दो आदमियों ने। हाँ, सो वेरी गुड। सो दीज आर गिवन बाय द हेंडरसन एंड दूसरा हैसेल बैच, और उन दोनों ने मिलके इसका हम लोगों को इक्वेशन दिया वाला है। Just a minute। हैसेल, हाँ बैच है। ओके, किसी को कोई, मुझे लगा कोई तो बैच बोलेगा। ओके, हाँ, तो दिस इज हैंडरसन एंड हैसेलबैच इक्वेशन। उन्होंने दिया है द रिलेशन बिटवीन द पीएच एंड पीके। ओके, और ये जो रिलेशनशिप रहती है वो हमारा एक तो रहता है एसिड के लिए, और दूसरी रिलेशनशिप रहती है बेसिस के लिए। एंड व्हाट इज रिलेशनशिप हियर, द पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस। अब यहाँ पे हम लोग लॉग लेते हैं, और डिफरेंस सिर्फ किस में रहता है, फॉर एसिड देयर इज आयनाइज अपॉन अनआयनाइज, एंड फॉर बेस दिस इज अनआयनाइज अपॉन आयोनाइज, राइट। इतना याद रहेगा। तो अगर अभी आगे हम लोगों को और एक चीज आने वाली है, वो बाद में देख लेते हैं। तो ये है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच एंड पीके। इतना समझ में आ गया। पीएच किसका होता है, सॉल्वेंट। मतलब अगर हम लोग जीआईटी में देखेंगे तो एसिडिक पेज किसका रहता है, स्टमक का, और अल्कलाइन पेज किसका होता है, इंटेस्टाइन का। तो अगर हम लोगों ने एसिडिक ड्रग लिया, ओके, मैं अभी क्या बोला मैंने, पीएच किसका होता है, स्टमक एंड इंटेस्टाइन। मतलब वहां पे कौन है, सोल्यूट है या सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, जहाँ पे जाके डिजोल्व होने वाला है। फिर ड्रग कहाँ पे जाएगी, स्टमक में। स्टमक में ड्रग है, मतलब उसका क्या रहता है, पीएच और पीके, पीके। फिर ड्रग कहाँ पे जा रही है, स्टमक में। मतलब नाउ जो ड्रग है वो क्या, कैसी है, एसिडिक है। वो कौन से मीडियम में जा रही है, एसिडिक मीडियम में, स्टमक में जा रही है मतलब। और इंटेस्टाइन में जा रही है मतलब, कौन से मीडियम में जा रही है, बेसिक। मतलब जिसका पीएच कैसा रहेगा, ज्यादा, और स्टमक का पीएच कैसा होता है, कम। और जा कौन रहा है, जिसका पीएच कैसा है, सॉरी पीके कैसा है, कम। कंफ्यूज कैसे के कंफ्यूज हो गए। ओके, पीकेए, व्हाट पीके, पीके जितना कम उतना एसिडिक ज्यादा। ओके, तो अगर कोई ड्रग है जो,
जिसका एसिडिक, वो ड्रग एसिडिक है, मतलब उसका पीके कैसा रहेगा? अगर ड्रग एसिडिक है, ओके, तो पीके कैसा होगा? कम। वही तो मैं बता रहा था ना। ओके, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन द पीएच एंड पीकेए, राइट। अब हम लोग देखेंगे, अब हमारा पीएच ऑफ व्हाट? मीडियम। ओके, एंड दूसरा वाला कौन रहता है? पीके ऑफ द ड्रग। ओके, ये बिल्कुल दिमाग में आ ही जाता है। अब बताओ, अगर यहाँ पे पीके ऑफ क्या है? ड्रग, और पीके अगर कम रहता है तो ड्रग कैसी रहती है? एसिडिक। ओके, मतलब अभी हम लोग कौन से वाले ड्रग के बारे में बात करेंगे? एसिडिक ड्रग जिसका पीके कैसा है? कम है। ओके, अब ये अगर पीएच ऑफ द मीडियम व्हाट? ज्यादा है। ओके, अगर पीएच ऑफ मीडियम ज्यादा है मतलब ये कैसा हो गया? अल्कलाइन हो गया है। और पीके अगर कम है मतलब ये कौन सा हो गया? दिस इज द एसिडिक ड्रग। ओके, अब ये जो हमारी एसिडिक ड्रग है, अब इसको कहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने? अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक में, तो उसका आयनाइजेशन होगा या फिर अनआयनाइज रहेंगी? कुछ भी बोल रहे हो। अरे एसिड को बेस में डाल दिया तो क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है ना। ओके, तो क्या बन जा, तो कौन सा वाला फॉर्म में ज्यादा रहता है? इट विल बी इन द आयोनाइज फॉर्म, उसका ज्यादा होता है। और अनआयोनाइज फॉर्म कैसा रहता है? उसका कम, राइट। अब बेसिक ड्रग को बेस में डालो, अब उसका डिसोसिएशन होता है क्या? नहीं, मतलब उसका आयनाइज फॉर्म कैसा रहेगा? कम रहेगा। एंड अनआयनाइज फॉर्म कैसा रहेगा? ज्यादा। समझा क्या बोला अपन ने? यस और नो? नहीं, वेरी गुड। ओके, मुझे एक बात बताओ, एसिड को एसिड में डालेंगे, ओके, तो वो डिसोसिएट होगा क्या? एसिड को एसिड में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा क्या? नहीं। ओके, बेस को बेस में डालेंगे तो डिसोसिएट होगा क्या? नहीं। अगर डिसोसिएट नहीं हुआ तो आयनाइजेशन हुआ क्या उसका? नहीं। बस खत्म बात। ओके, अपन ने किसको डाला है? क्या बोला है? इफ पीएच ऑफ मीडियम इज मोर देन द पीके ऑफ द ड्रग, तो मीडियम कैसा हो गया? अल्कलाइन। ओके, और ड्रग कैसी है? एसिडिक। और एसिडिक को अल्कलाइन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन ज्यादा हो जाएगा। ओके, लेकिन अनआयनाइज कैसा रहता है? कम। लेकिन अगर बेसिक ड्रग को बेसिक में डालो तो आयनाइजेशन कम होगा और अनआयनाइज फॉर्म ज्यादा रहेगा। काम खत्म। ओके, वैसा ही ये वाला बताओ। अब यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा वाला लेने, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत ये डाला है पैरामीटर, तो इट इज दिस, राइट। इफ द पीएच ऑफ द मीडियम इज लेस देन पीके ऑफ द ड्रग, मतलब ये हमारा कौन सा वाला है? एसिडिक। एंड ड्रग कौन से है? अब वो डिपेंड करता है। फॉर उसी को हम लोगों ने एसिडिक ड्रग को कहाँ पे डाल दिया? एसिडिक में ही। अब ये उसका आयनाइज फॉर्म क्या हो जाएगा? जल्दी से, आयनाइज फॉर्म क्या होता है? अरे सिंपल, इसका उल्टा ही करने का है। आयनाइज फॉर्म विल बी लेस एंड अनआयनाइज फॉर्म विल बी मोर। ओके, इसको किस में डाल रहे हैं? एसिडिक को एसिड में। अभी बेसिक को एसिडिक में डालो, क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन विल बी मोर एंड अनआयनाइज फॉर्म विल बी द लेस, राइट। तो ये हमारा रिलेशन है किसके किसके बीच में? पीएच एंड पीके। तो बताओ, एक हम लोगों ने यहाँ पे एक बीकर लिया वाला है, इसका पीएच हमारा कितना है? 7। ओके, और 7 पीएच में हम लोगों ने एस्पिरिन ले लिया, मतलब कौन सा है? एसिड। तो ड्रग का सपोज पीके होता है 5.4, राइट। तो ड्रग को कहाँ पे ऐड किया? मीडियम में। किसका पीएच ज्यादा है? मीडियम का। और ये ड्रग कैसी है? एसिडिक। उसका आयनाइजेशन होगा क्या? यस। ओके, बिकॉज एसिडिक ड्रग हम लोगों ने कहाँ पे ऐड कर दिया? इसको करते थे 7.4। ओके, ब्लड वाला, राइट। तो एसिडिक को कहाँ पे ऐड कर दिया? अल्कलाइन में। ओके, तो क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन ज्यादा होगा और अनआयनाइज विल बी लेस। ओके, समझ में आ गया अभी कॉन्सेप्ट? ओके, तो ये वाला ही कॉन्सेप्ट हम लोगों को अभी आगे यूज करने का है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन द पीएच एंड पीके, और उसको यूज करके आती है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। बताओ, पढ़ के आए थे ना आज ही? पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस से हम लोगों को क्या पता चलता है? 3 हाइपोथेसिस है।
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे दिस हाइपोथेसिस बेसिकली इज गिवन बाय साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, ब्रॉडी। ओके, तो किसने किसने दिया था, ब्रॉडी ने दिया था। और ये जो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस है, ये क्या के लिए दिया था, उसको कोई काम नाम नहीं था क्या? नहीं। ओके, हाँ, ओके। बाद में तुम्हारे जो जितने भी ड्रग्स खा रहे हो ना और जो फार्मेसी में काम कर रहे हो, वो भी नहीं कर पाते थे, बट इट इज स्टिल हाइपोथेसिस। ओके, तो ये हाइपोथेसिस है, उसने हम लोगों को इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ही एक्सप्लेन करने का है, और कहाँ से, GIT से। So this pH partition hypothesis explain the drug absorption. So drug absorption from the GIT, that means gastrointestinal tract, ये एक्सप्लेन करने के लिए आई है हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस है जो एक्सप्रेस करता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पीके एंड पीएच। अब देखो पीके किसका होता है, पीके किसका होता है, सोल्यूट, सोल्यूट। और आपने यहाँ पे सोल्यूट कौन है, जल्दी से बताओ। हाँ, सोल्यूट कौन है, ड्रग, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, ड्रग। इसलिए मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया था, पीएच क्या होता है और पीके क्या होता है। पीके किसका होता है, ड्रग का, मतलब दोनों के आपस में रिलेशनशिप रहेगी। और पीएच किसका रहता है, सॉल्यूशन। और कहाँ पे रहता है वो, जीआईटी। मतलब जैसे हम लोगों ने स्टमक एंड इंटेस्टाइन के बारे में बात किया था, इनके आपस के बीच में रिलेशनशिप दिया, साथ में हमारा जो ड्रग है वो खुद को पार्टीशन करता है, ऑर्गेनिक लेयर एंड वाटर लेयर, मतलब लिपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो खुद को वो पार्टीशन करता है, उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं के ओ डब्ल्यू, एंड दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, पार्टीशन कोएफिशिएंट, राइट। तो ये है हमारा पार्टीशन पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो बताओ फटाक से, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस किसने दिया है, ब्रॉडी ने। ओके, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहाँ से, जीआईटी से। और ये किसके किसके बीच में इंटर रिलेशनशिप बताता है, पीके एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ द ड्रग विथ पीएच ऑफ द जीआईटी। अब क्लियर हुआ है। ओके, तो यहाँ पे, और ये क्यों दे रहा है इतना, फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसको प्रेडिक्ट करना है फॉर अ प्रेडिक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। और ये जो हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है वो हो रहा है जीआईटी से। सभी को समझ में आ गया, तो फिर से एक बार बताओ, क्योंकि मुझे पता है ये अच्छे से याद नहीं रहता है। ओके, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस किसने दिया, बर्डी ने। क्यों दिया, क्योंकि उनको एक्सप्लेन करने का था ड्रग एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। उसके लिए अपने को अपने पास में दो चीजें हैं, एक तो ड्रग और दूसरा जीआईटी। ड्रग के बारे में कौन से पैरामीटर, पीके एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट, उसका रिलेशन किसके साथ में, पीएच ऑफ द जीआईटी, क्योंकि हम लोगों को प्रेडिक्ट करना है ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। ओके, यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया। अब उन्होंने बताया कि मीन्स ही स्टेट्स दैट फॉर ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट किससे ज्यादा होता है, 100 व्हाट यूनिट, डाल्टन, 100 डाल्टन। डाल्टन इज द यूनिट ऑफ मास, राइट। तो ये, और ऐसा यूनिट कौन सा है, केजी। हाँ, तो सारे ड्रग ऐसे किलो किलो में खाते हैं क्या, नहीं ना। सॉलिड्स को हम लोग किस में मेजर करते हैं, डाल्टन्स में। तो ऐसे ड्रग जिनका मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 100 डाल्टन, और जो ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन मीन्स विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो वो टाइम पे इन जो ड्रग्स है जिनका मॉलिक्यूलर वेट ग्रेटर देन 100 होता है और जो पैसिव डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो उसको गवर्न करते हैं तीन फैक्टर। फिर से कौन सा यहाँ पे पहले ही देखा है ना, पहला कौन सा है, पीके ऑफ द ड्रग। ओके, दूसरा ये यही वाला बताओ, पार्टीशन कोएफिशिएंट, मतलब कौन आएगा, के
हाँ, मतलब सीधा के ही बोल देते, दैट इज द पार्टीशन कोएफिशिएंट दैट, और पार्टीशन कोएफिशिएंट से हम लोगों को क्या मिलती है, लिपिड सोल्युबिलिटी। सो दिस लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ अनआयनाइज्ड ड्रग व्हिच इज फंक्शन ऑफ द के, के मीन्स पार्टीशन कोएफिशिएंट, समझ में आ गया। और तीसरी चीज कौन गवर्न करता है, पीएच ऑफ द साइट। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने 3 पैरामीटर लिखे थे, वही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसको, एब्जॉर्प्शन को, और इनके आपस के इंटर रिलेशनशिप को हम लोगों को एक्सप्लेन किया गया है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस में। समझा या ऊपर से गया, समझ में आ गया? ओके। कौन सा? हाँ, हाँ। क्योंकि मतलब यहाँ पे जो अपने कौन से टाइप के ड्रग्स ज्यादा हमारे इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, विच आर मोर लिपिड सोल्यूबल, राइट। तो उनके स्ट्रेंथ जब भी रेशियो लेते हैं, दैट इज ड्रग इन द ऑर्गेनिक लेयर एंड ड्रग इन द वाटर लेयर, तो विच वन विल बी द मोर, जो ड्रग लिपिड लेयर में जाए। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, ये कौन हो गया हमारा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, डायरेक्टली लिपिड मेम्ब्रेन पे चले गए। ओके, हाँ, तो कौन हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक साइड में ल्यूमेन है, ल्यूमेन किसका है, जीआईटी का। और जीआईटी में दो जगह पे एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ कहाँ पे, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में। स्टमक में भी होता है कुछ पार्ट में, राइट। तो स्टमक में कौन सा एनवायरनमेंट है, एसिडिक, मतलब पीएच कैसा है, पीएच रहेगा या पीके रहेगा, पीएच। ओके, तो पीएच विल बी द लोअर, और इंटेस्टाइन में पीएच विल बी द हायर। और उसमें फिर अभी एसिडिक ड्रग डालेंगे, तब उसका क्या होगा, आयनाइजेशन एंड अनआयनाइज्ड फॉर्म दोनों में रहेगा, इसलिए मैंने वो पहले पहले बता दिया था। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइड में कौन है, जीआईटी, और एक साइड में कौन है, ब्लड। ओके, तो यहाँ से जीआईटी से ड्रग एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाने वाला है, ब्लड में। लेकिन हम लोगों ने अभी अभी क्या देखा था, अगर कोई भी हमारा ड्रग है जिसका पीके कुछ ना कुछ तो भी रहेगा, या तो एसिडिक रहेगा नहीं तो बेसिक रहेगा। एसिडिक के लिए पीके कैसा होता है, स्मॉल, और बेसिक ड्रग के लिए पीके कैसा रहेगा, ज्यादा। तो दिमाग में जैसे पीके आता है, दिमाग में कौन आता है, ड्रग, क्योंकि ड्रग का क्या रहेगा, पीके, राइट। तो अब ये जो जीआईटी में अगर हम लोगों ने ड्रग डाला, तो ड्रग क्या होगी, आयनाइज होगी एंड अनआयनाइज होगी, राइट। तो आयनाइज को हम लोग लिखते हैं आई, एंड अनआयनाइज को लिखते हैं हम लोग यू। ओके, आयनाइज कहाँ पे हो रहा है, जीआईटी में, तो आईजी एंड यूजी, फिलहाल में उसका काम नहीं है। तो एब्जॉर्प्शन कौन से ड्रग का होता है, आयनाइज फॉर्म वाले ड्रग का होता है या फिर अनआयनाइज फॉर्म वाले ड्रग, एब्जॉर्प्शन आयनाइज, आयनाइज फॉर्म वाले ड्रग का नहीं होता। कौन से फॉर्म वाले ड्रग होने चाहिए, अनआयनाइज फॉर्म वाले ड्रग का ही क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ओके, तो इसलिए अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ अजम्पशंस दिए गए हैं। तो पहला अजम्पशन क्या है, इफ पीएच ऑन बोथ साइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज डिफरेंट, तो जीआईटी में अलग रहता है एंड ब्लड में पीएच अलग होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के दो साइड में पीएच डिफरेंट है। अब इस कंडीशन में क्या क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो हमारे ड्रग है, ड्रग कौन से है, weak acid and weak bases, they will ionize। ओके, लेकिन ये जो यहाँ पे जीआईटी में जो आयनाइजेशन होता है, दैट विल बी डिफरेंट देन द आयनाइजेशन इन द ब्लड। मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस आयनाइज इन डिफरेंट degrees, degrees on the both side। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। ड्रग को ऐड कर दिया, दोनों के पीएच अलग अलग है, तो आयनाइजेशन कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, देयर विल बी द डिफरेंट आयनाइजेशन। ओके, फिर यहाँ पे जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग होता है, टोटल कॉन्सेंट्रेशन मतलब कौन सा आयनाइज ड्रग एंड अनआयनाइज ड्रग ऑन आइदर साइड विल बी इक्वल और अनइक्वल, अनइक्वल रहेगा, तभी तो क्या डेवलप होगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, सो दिस टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग ऑन either side, either side is unequal। ओके, ये हो गया। तो अब ये काम की चीज यहाँ से चालू होती है,
ऐसी साइड जिसका पीएच फेवर करता है ग्रेटर आयनाइजेशन। ओके, अब बताओ, जिसका पीएच क्या करता है, ग्रेटर आयनाइजेशन को फेवर करता है, उस साइड में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, या फिर ऐसा पीएच जहां पे कम आयनाइजेशन होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। फिर से एक बार लॉजिक लगाओ। यहाँ पे हम लोगों ने ड्रग को ऐड कर दिया। ड्रग दो फॉर्म में चली गई, एक कौन सा है, आयनाइज फॉर्म, और दूसरा अनआयनाइज फॉर्म में। ओके, तो आयनाइज अनआयनाइज, यहाँ पे भी आयनाइज एंड अनआयनाइज। तो कौन सी वाली ड्रग मतलब ये डिफ्यूज होती है, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट किसका होगा, अनआयनाइज। अगर ये इस साइड में अनआयनाइज ड्रग ज्यादा है तो इधर से इधर आ जाएगी। ओके, इस साइड में अनआयनाइज्ड ड्रग ज्यादा है तो इधर से इधर आ जाएगी, मतलब दोनों के बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, इक्विलिब्रियम। इतना समझ में आ गया। तो कौन से साइड, और अपन ने क्या बोल के रखा है, पहला, ड्रग विल आयनाइज इन द डिफरेंट डिग्री। ओके, यहाँ पे द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग विल बी अनइक्वल। ओके, दोनों साइड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन अनइक्वल होता है। अब आपने क्या बताया जा रहा है, ऐसी साइड जिसका पीएच फेवर करता है मोर आयनाइजेशन, ये दोनों तो क्या हो गए, इक्वल। ओके, तो जिसका आयनाइज फॉर्म ज्यादा है उधर के साइड में ज्यादा ड्रग रहेगी, या जिसका आयनाइज फॉर्म कम है उधर के साइड में ड्रग ज्यादा रहेगी। अरे, ये तो दोनों सेम हो गए ना, ऐसा समझ लेना। ओके, तो जिसका आयनाइज फॉर्म ज्यादा है उधर का ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, ज्यादा। बस, कम खत्म। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना है। ओके, तो ऐसी साइड जिसका पीएच क्या फेवर कर रहा है, ग्रेटर आयनाइजेशन, दिस विल हैव मोर अमाउंट ऑफ द ड्रग। समझ में आ गया सभी को। ओके, फिर से एक बार, पहले अपन ने ड्रग डाल दिया। ओके, ये कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इधर जीआईटी है, इधर ब्लड है। राइट, जीआईटी का पीएच अलग है, ब्लड का पीएच अलग है। ओके, उसमें हम लोगों ने ड्रग को डाल दिया तो ड्रग का क्या हो रहा है, आयनाइजेशन। इधर डिफरेंट आयनाइजेशन होगा, इधर डिफरेंट आयनाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों का पीएच कैसा है, डिफरेंट। अगर हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी ड्रग लिया जिसका पीके कितना है, 5.4। 5.4 मतलब ड्रग कैसा है, एसिडिक। ड्रग कैसा है, एसिडिक। इसको जीआईटी में डालो, डिफरेंट आयनाइजेशन होगा, और उसको ब्लड में डालो, डिफरेंट आयनाइजेशन होगा। इतना समझ में आ गया। ओके, साथ में क्या बोला गया है, ये जो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन होता है दोनों साइड में कैसा रहता है, अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशन। इतना समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, ऐसा साइड जिसका पीएच फेवर कर रहा है मोर आयनाइजेशन, तो यहाँ पे ड्रग का आयनाइजेशन ज्यादा होगा, उस साइड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। और फोर्थ वाला क्या बोला गया है, बट ओनली अनआयनाइज ड्रग कैन परमिएट, और कब तक हो जाएगा, जब दोनों के साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल। ओके, सो अंटिल अंटिल concentration become equal, राइट। हाँ, समझा या फिर से ऊपर से गया। हाँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था बताओ, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस बाय द ब्रॉडी, जिसने क्या एक्सप्लेन किया था, फ्रॉम जीआईटी। ओके, फिर इंटर रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, पीके एंड पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ ड्रग एंड पीएच ऑफ द जीआईटी। और क्या अपने को डिटरमाइन करने का है, प्रेडिक्ट करने का है, ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो उसके लिए बोला गया है जो ड्रग्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 से ज्यादा होता है और जो पास होते हैं बाय पैसिव डिफ्यूजन, उनका एब्जॉर्प्शन गवर्न करते हैं तीन चीजें। एक तो पीके ऑफ द ड्रग, ओके, दूसरा पार्टीशन कोएफिशिएंट मतलब लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, राइट, और दूसरा पीएच ऑफ द जेआईटी, यही बोला है ना। तो ये तीन चीजें हो गई। अब यहाँ पे अजम्पशन, अगर पीएच दोनों साइड का डिफरेंट होता है तब उसमें अगर हम लोगों ने ड्रग को ऐड कर दिया, इस साइड का पीएच डिफरेंट है, इस साइड का पीएच डिफरेंट है, अभी अच्छे से समझ में आता, ये लो हो गया तुम्हारा बीकर। ओके, इस साइड में डिफरेंट है, इस साइड में डिफरेंट है, बीच में क्या है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, राइट। इधर का पीएच एसिडिक है, फॉर एग्जांपल स्टमक के लिए, इधर का पीएच बेसिक है, तो ड्रग का आयनाइजेशन कैसा रहेगा, अलग अलग होगा, जो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था।
और क्या बोला गया है, फिर उसके वजह से ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो जाता है, दैट विल बी, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ, दैट इज टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग विल बी डिफरेंट। ओके, और उस साइड में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा जिसका पीएच फेवर करता है मोर आयनाइजेशन। और एक्चुअली में ड्रग को कहाँ से पेनिट्रेट होती है, कौन सी टाइप की ड्रग पेनिट्रेट होती है, अनआयनाइज्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी क्लियर हो गया? ओके। हम्म। हम्म। वहां पे जो अनआयनाइज जाने के बाद में इसका पीएच कैसा है, हाँ दूसरा है ना पीएच, तो वहां पे भी किसी भी ड्रग को किसी भी बल्क सॉल्यूशन में डालो, इट विल कन्वर्ट इनटू टू फॉर्म, दैट इज आयनाइज एंड अनआयनाइज, वही तो पहले मैंने बताया था ना। ओके, तो अनआयनाइज अनआयनाइज तो यहाँ पे चली जाएगी, लेकिन ये अनआयनाइज फिर से क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। अब हो सकता है कि उसका आयनाइजेशन ज्यादा हो या फिर उसका आयनाइजेशन कम हो, दैट विल बी अगेन डिपेंडिंग अपॉन पीएच ऑफ द मीडियम एंड पीके ऑफ द ड्रग। अभी दिमाग में गया? ओके। हाँ। ओके, तो हाँ, तो वो ट्रांसपोर्ट अलग हो गया। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं, ये तीन चीजें देख रहे हैं, और तीन चीजों का हम लोगों को क्या देखने का है, इंटर रिलेशनशिप। जो आप बोल रहे हैं वो कहाँ पे आता है, लिमिटेशन ऑफ द पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। ओके, तो ये हो गया। अब ब्रॉडी ने फिर से कहाँ पे चले गए हैं, ब्रॉडी के पास में, और ब्रॉडी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए रैट्स पे, और उन्होंने देखा कि जो ड्रग एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये ब्रॉडी ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब जो चूहे होते हैं उनको क्या खिलाई, दवाई खिलाई। ओके, और क्या देखा, एंड ही कैलकुलेटेड द आयनाइज एंड अनआयनाइज्ड ड्रग इन जीआईटी एंड द ब्लड। ओके, तो ब्रॉडी ने क्या किया, चूहे लिए, चूहों को दवाई खिलाई। ओके, और बाद में एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। ओके, फिर आयनाइज फॉर्म जीआईटी में कितना है एंड अनआयनाइज फॉर्म जीआईटी में कितना है, दूसरा आयनाइज फॉर्म ब्लड में कितना है एंड अनआयनाइज फॉर्म ब्लड में कितना है, दोनों को उन्होंने डिटरमाइन किया। और यहाँ पे डिटरमाइन करने के बाद में उन्होंने कैलकुलेट किया है द टोटल, उसको क्या बोलेंगे, आयनाइज एंड अनआयनाइज फॉर्म ऑफ द जीआईटी, और फिर हम लोगों को मिला है, दिस इज द डी। डी का मीनिंग होता है रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, सो व्हाट इज डी, डी इज द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। अभी एक आप लोगों का काफी दिमाग खाएगा, इसलिए अच्छे से ध्यान देना। दिस रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द जीआईटी। अगर ब्लड बॉडी, सॉरी ड्रग बॉडी में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, ड्रग अगर ब्लड में ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है या कम होने वाला है, अरे रेट, क्या बोला मैंने, ड्रग कहाँ पे ज्यादा है, ब्लड में। ओके, तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ वाला है, कम ज्यादा होने वाला है। ओके, और उसी यही तो बोल रहा है ना, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, और उसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, डी, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन ब्लड, मतलब कौन से टाइप के रहते हैं, दो टाइप के, कौन से, अनआयनाइज एंड आयनाइज फॉर्म। ओके, सो ये हो गया अनआयनाइज फॉर्म इन द ब्लड प्लस आयनाइज फॉर्म इन द ब्लड डिवाइडेड बाय अनआयनाइज फॉर्म इन द जीआईटी। ओके, सो दिस इज अनआयनाइज फॉर्म इन द जीआईटी प्लस आयनाइज फॉर्म इन द जीआईटी, ये याद रखने का। so what is this is the total amount of drug in the blood, दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द जीआईटी। अब काम की चीज यहाँ से चालू हो जाती है फिर से। अब जीआईटी में दो चीजें रहती है, कौन सा, स्टमक एंड ब्लड, राइट। तो ये जो हमारा स्टमक रहता है, ये स्टमक में सबसे पहले हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, ड्रग को ऐड कर रहे हैं। और ड्रग, ऐसी ड्रग जिसका पीके रहेगा 5.4, मतलब ड्रग कैसा है बताओ, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक। तो ऐसा ड्रग ऐड कर रहे हैं जिसका पीके कितना है, 5.4, याद रहेगा। अब उसको ऐड करो कहाँ पे, स्टमक में, तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दो फॉर्म में, कौन सा, अनआयनाइज एंड आयनाइज, अनआयनाइज इन द स्टमक एंड आयनाइज इन द
स्टमक, तो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, इसको ध्यान मत दो। फिर ये जो ड्रग है अगर ब्लड में है मतलब कौन से फॉर्म में, अनआयनाइज एंड, सॉरी, और दूसरा वाला कौन सा है हमारा, आयनाइज फॉर्म इन द ब्लड। ओके, और ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में किसका होता है, अनआयनाइज फॉर्म का। ओके, ज्यादा अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग किसके पास में रहेगा, ऐसी साइड जिसका पीएच फेवर करेगा मोर आयनाइजेशन। अभी फिलहाल में वो छोड़ दो, अभी इतना याद रखना, स्टमक और ड्रग, सॉरी स्टमक एंड ब्लड, जिसमें हम लोगों ने ड्रग कैसे ऐड कर दिया है, दैट इज द एसिडिक ड्रग। अब मुझे बताओ, ये जो हमारा स्टमक रहता है वो उसका पीएच कम रहता है ज्यादा रहता है, स्टमक का पीएच कम होता है और कितना रहता है, पीएच दैट इज 3.4। ओके, और यहाँ पे हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कितना रहता है, 7.4। ओके, तो कंसिडर कर लेते हैं हम लोग 7.4, एक्चुअली वो फ्रैक्शन में भी रहता है, वो जो बाद में देखेंगे। ओके, तो एग्जैक्टली 7.4 नहीं रहता है, 7.3 समथिंग। ओके, तो वो देखेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे अब ड्रग की कौन सी डाली वाली है, जल्दी से बताओ, जिसका पीके कैसा है 5.4। एसिडिक को कहाँ पे डाला है, एसिडिक में क्या होगा, कौन सा फॉर्म ज्यादा रहेगा, अनआयनाइज फॉर्म ज्यादा रहेगा और आयनाइज फॉर्म कम रहेगा। फिर यहाँ पे जाने के बाद में लेकिन ये ट्रांसफर यहाँ पे हो गई, तो उसका कौन सा फॉर्म ज्यादा हो जाएगा, आयनाइज फॉर्म ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ, जो साइड का पीएच फेवर करता है मोर आयनाइजेशन, उधर का अमाउंट कैसा रहेगा, ज्यादा। तो ड्रग का क्या होगा, एग्जैक्टली मतलब दिमाग में घुसा क्या बोल रहा था मैं, फिर से एक बार, ड्रग का पीके कितना है 5.4, उसको कहाँ पे डाला, स्टमक में, जो कैसा है एसिड है, तो उसमें आयनाइज फॉर्म ज्यादा रहेगा, अनआयनाइज, अनआयनाइज ज्यादा और आयनाइज कम। फिर ये कहाँ पे चला गया, ब्लड में, ब्लड में जाने के बाद में ये इसका पीके 5.4 और इसका पीएच 7.4, तो क्या होगा, आयनाइजेशन ज्यादा होगा। और अपन ने अजून ब्रोडी ने क्या बता के रखे वाला है, जहां पे आयनाइजेशन ज्यादा होता है उधर अमाउंट ऑफ ड्रग ज्यादा ज्यादा होता है। तो किधर के साइड में अमाउंट ऑफ ड्रग ज्यादा रहेगा, ब्लड में। तो इसलिए स्टमक में कौन से वाले ड्रग एब्जॉर्ब होते हैं, एसिडिक ड्रग। अब समझ में आया। ओके, तो ये है हमारा स्टमक एंड ब्लड के लिए। अब लेकिन नुस्ता इतना बता के चलेगा क्या, नहीं, अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डी। डी मतलब रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, हेंडरसन ना। हाँ, तो दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन में यही इक्वेशन है कि हेंडरसन का अलग था, देखते हैं तो। हाँ बता, एंडरसन का इक्वेशन, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ आयोनाइज्ड अपॉन अन आयोनाइज। ओके, हाँ, देन पी के को मैं इस साइड में लेके आ जाता हूँ, क्या हो जाएगा, पी एच माइनस पी के ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज, राइट। अब लॉग निकालने का है, लॉग का बेस कितना होता है 10, क्योंकि ये कौन सा लॉग है, कॉमन लॉग। तो इसको निकालने का रहा तो मुझे इसको भी बेस देना पड़ेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 10 pH minus pKa. This is the that is ionized upon unionized. यही था ना इक्वेशन। तो इक्वेशन कौन सा है ये, हेंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। एंड दिस इज फॉर आयनाइज अपॉन आयनाइज मीन्स एसिड, एंड दिस इज आयनाइज अपॉन अनआयनाइज, मतलब दोनों भी हमारे कैसे है, सेम। पहले देख तो लो। ओके, ड्रग कौन सी है, एसिडिक ड्रग है ना। ओके, इसके लिए अब देखते हैं, आयनाइज अपॉन अन आयनाइज, दिस इज आई एस अपॉन यूएस। ओके, बिकॉज आयनाइज अमाउंट ऑफ ड्रग इन द स्टमक एंड दिस इज अनआयनाइज अमाउंट ऑफ ड्रग इन द स्टमक, दिस इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर pH माइनस pK। ओके, अब यहाँ पे डालते, सॉल्व करते इसको, pH कितना है बताओ, किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टमक के बारे में। स्टमक का pH कितना है, स्टमक का पीएच कितना है 3.4।
तो दिस इज 3.4 माइनस पीके कितना है ड्रग का 5.4। ओके सो दिस इज 5.4। बताओ डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना है -2। ओके सो दिस इज 10 रेज टू द पावर -2 हो जाता है। और -2 मतलब कितना हो जाएगा 0.01। इतना समझ में आ गया सभी को। इधर का फटाफट बताओ ब्लड में क्या हो रहा है। 10 रेज टू द पावर पीएच कितना है, सो दिस इज 7.4 माइनस 5.4 मतलब कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 2 मतलब कितना हो जाता है 100। ओके तो इसी को अगर हम लोगों को लिखने का है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं जल्दी से बताओ। अगर इसी को लिखने का है तो कैसे लिखते हैं, आई एस अपॉन यू एस इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाय 1। मतलब आई एस कितना है 0.01, यूएस कितना है 1। ओके और यहाँ पे आई बी कितना है 100। So here IB upon UB how much it is? This is 100 upon 1। इतना समझ में आ गया। अब अपने को निकालने का क्या है, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो पहला वाला पार्ट कौन सा है, अन आयनाइज फॉर्म इन द ब्लड। फटाक से बताओ अन आयनाइज फॉर्म इन द ब्लड कितना है 100 और 1 1 राइट। so this is the 1 plus ionized form in the blood, सॉरी आयनाइज फॉर्म इन द ब्लड कितना है 100। ओके कितना है, कहाँ पे गया, हाँ तो आयनाइज फॉर्म इन द ब्लड कितना हो गया 100। अब बताओ अनआयनाइज फॉर्म इन द स्टमक कितना है 1 प्लस 0.01 राइट, यही निकालने का है ना। तो दिस इज 1 प्लस 0.01 ये कितना हो जाता है 101 एंड दिस इज 1.01। तो ये क्या हो निकाल दिया हम लोगों ने, रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। और अप्रोक्सीमेटली ये कितना लिख देते हैं डी इज इक्वल टू व्हाट 100। ओके तो मतलब यहाँ पे अभी रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कैसा हो गया 100%। मतलब एसिडिक ड्रग कहाँ से जाके कहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है, स्टमक से। अभी इंटेस्टाइन में क्या होता है देखते हैं, तुम लोग ही बताओ फटाफट। ड्रग इंटेस्टाइन का सबसे पहले क्या बताया जाएगा, पीएच। फटाक से बताओ पीएच कितना होता है, वी विल कंसिडर इट एज अ 6.4। और ब्लड का पीएच पीएच इज इक्वल टू 7.4। ओके हमारा जो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करके रखा वाला है ड्रग उसका पीके कितना था 5.4। फटाफट अब ये जैसे ही ड्रग हम लोगों ने इंटेस्टाइन में डाल दिया वो दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ सो ये वाला एस लिखा जाएगा या फिर आई लिखा जाएगा, आई अनआयनाइज्ड ड्रग इन द इंटेस्टाइन I and ionized drug in the intestine. Then unionized drug in the blood and ionized drug in the blood. Again ये कौन सा इक्वेशन है, हेंडरसन हेसलबैच इक्वेशन। ओके फटाफट आयनाइज यहाँ पे 10 रेज टू द पावर पीएच कितना है, ओके हाँ सर पे लगाने का है ना पावर में, हाँ तो बताओ कितना है, दिस इज 6.4 माइनस कितना है, हाँ क्या है पीके है। ओके 7.4 नहीं है, पीके कितना है 5.4। तो कितना बच गया 10 रेज टू द पावर 1 मतलब बेसिकली कितना हो जाता है 10। तो दिस इज आई आई अपॉन यू आई कितना हो जाता है, दिस इज 10 एज टू 1। ओके इसका वाला बताओ जल्दी से, 10 रेज टू द पावर पीएच कितना है 7.4 सेम है ना। ओके माइनस 5.4 तो कितना निकला था हमारा 100, 100 ही था ना। ओके सो दिस इज आई बी अपॉन यू बी इज इक्वल टू 100:1। ओके अब इसकी वैल्यू फटाफट यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, यू बी एंड आई बी कितना था 100+1। ओके सो दिस इज द 100+1 और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 10+1। so this is 10+1। ओके कितना हो गया 101 and this is divided by 11 मतलब कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, दिस विल बी बिकम द, हाँ सो डी इज इक्वल टू इट इज 9.18। ओके तो यहाँ पे रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन कितना है 9.18 और यहाँ पे ड्रग एब्जॉर्प्शन कितना है, दिस इज 100
ओके, तो कौन सा वाला ड्रग एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा? स्टमक का ड्रग एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा। और वो सारा कैलकुलेट करके किसने बताया है? ब्रॉडी ने। एंड दिस हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एज पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। समझ में आ गया? ओके, तो ये है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, जिसमें अब लास्ट में इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? समराइज। ओके, तो ड्रग जिसका पीकेए कितना है? 5.4। मतलब ड्रग कैसा है हमारा? दिस इज एसिडिक ड्रग। ओके, फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन इन द स्टमक। ओके, तो डीएस कितना है हमारा? 100। एंड ड्रग एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन कितना है? डी आई। ओके, ड्रग एब्जॉर्प्शन है ना, मतलब क्या लिखेंगे? डी आई कितना हो गया है? 9.18। तो हम लोग अपना कौन सा वाला ड्रग है? 5.4 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? वीक एसिडिक है। तो दिस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग इज ग्रेटर इन द स्टमक देन द इंटेस्टाइन, जिसमें स्टमक में कौन सा वाला पीएच है? पीएच कैसा है? पीएच इज द एसिडिक और कितना है? हाँ, पीएच 3.4। ओके, और इंटेस्टाइन में कैसा है? पीएच पीएच ये कैसा होता है हमारा? अल्केलाइन। ओके, स्लाइटली अल्केलाइन, जिसका पीएच कितना है? 7.4। तो अच्छे से समझा दिया इन्होंने। तो ये था हमारा पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। समझा या नहीं समझा? अभी समझ में आ गया अच्छे से? या लेकिन लिखते नहीं आएगा, है ना? हाँ, तो ये हो गया पेज पार्टीशन हाइपोथेसिस। दो ही फैक्टर बचे वाले, फटाफट देख लेते हैं, फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन खत्म। अरे दो ही फैक्टर है। ओके, अब ये दूसरा वाला फैक्टर कौन सा है हमारा? ड्रग परमेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे जो कौन सा वाला ट्रांसपोर्ट है? पैसिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द इंटेस्टिनल इपिथेलियम, वो एक्सप्रेस करते हैं एक इक्वेशन से, विच इज कॉल्ड एज एम इज इक्वल टू पी। हाँ, तो M मीन्स अमाउंट ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब इज इक्वल टू, हाँ, effective membrane permeability, this is surface area, this is drug concentration in the lumen, and this is the resident time. Okay, तो ये कहलाता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो हमारे जो ड्रग्स रहते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक इज डिनोटेड बाय प्रॉपर्टीज। अब ड्रग की जो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? एक पहली कैरेक्टरिस्टिक लिपोफिलिसिटी, दूसरा पोलैरिटी, थर्ड मॉलिक्यूलर साइज। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये जो ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक्स का नेट इफेक्ट दिया जाता है, तो इट इज कॉल्ड एज नेट इफेक्ट ऑफ दिस थ्री कैरेक्टरिस्टिक इज गिवन बाय द लिपिंस्की रूल ऑफ 5। ओके, so this net effect given by, और ये जो नेट इफेक्ट है किसके ऊपर है? ऑन द परमेबिलिटी। so this net effect on permeability, this is basically given by the Lipinski rule of 5। लिपिंस्की रूल ऑफ 5 मैम ने पढ़ाया था ना? नहीं, ऐसे कैसे हो गया? ओके, बताया था, मुझे याद है। ओके, हाँ, तो लिपिंस्की रूल ऑफ 5 में 5 पैरामीटर नहीं है। कितने पैरामीटर है? 4। लेकिन इसके जो वैल्यूज रहते हैं दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5। ओके, जिसमें हम लोग देखते हैं वो ड्रग इजीली परमेट हो जाते हैं या फिर वो ड्रग इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वो कैसे रहेंगे? लिपोफिलिक रहते हैं। और कौन से अभी जो ड्रग है इसके लिए लिपिंस्की रूल ऑफ 5 लगाया वाला है, तो ऐसे ड्रग इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, दिस मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन और इक्वल टू 500 डाल्टन। ओके, तो क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट 500 के ऊपर चले गए मतलब उनका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो उनका एब्जॉर्प्शन आसानी से होगा क्या? नहीं। ओके, देन जो, क्योंकि इसका इफेक्ट हम लोग किसके ऊपर देख रहे हैं? परमेबिलिटी के ऊपर। देन ये जो लिपोफिलिसिटी ऑफ ड्रग होता है विच इज डिनोटेड बाय द वैल्यू विच इज कॉल्ड एज लॉग पी वैल्यू, एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। रूल ऑफ 5 बोला है ना लिपिंस्की का। ओके, तो ऐसे ड्रग इजीली परमेबल हो जाएंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन और इक्वल टू 500। दूसरा लिपोफिलिसिटी
लिपोफिलिसिटी इज मेजर्ड बाय log p, जिसकी वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू 5. ओके, एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स होते हैं दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2 into 5, मतलब कितना हो जाएगा 10. दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ द 5. एंड जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स होते हैं दिस आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 5. और ये जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर्स है एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स है दे डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ द ड्रग. क्योंकि जो भी ड्रग रहेगा उसके पास में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है एंड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर है, दिस विल डिसाइड द पोलैरिटी ऑफ द ड्रग. तो लिपिंस्की रूल ऑफ 5 किसके लिए होता है, मॉलिक्यूलर वेट, देन log p value, then H bond acceptor, H bond donor, molecular weight less than or equal to 500. Okay, log p कितना 5. Okay, then number of hydrogen bond acceptor less than or equal to 10 and hydrogen bond donor less than or equal to 5. So this is the drug permeability. Okay.